दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिराफ सेक्स कैसे करता है या फिर केवल सूंघकर ही फीमेल वर्जिनिटी का पता कैसे लगा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बड़ी गर्दन वाले जानवर के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें बताने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिराफ अफ्रीका का जानवर है, लेकिन अब यह हर देश में पाया जाता है, वो चाहे नेशनल पार्क हो या चिड़ियाघर। जिराफ की लंबाई 18 से 20 फीट तक होती है, केवल इसकी टांगें ही 6 फीट तक होती हैं। दोस्तों, जिराफ की पहचान एक लंबी गर्दन वाले जानवर से होती है, लेकिन आपको बता दें कि जिराफ की गर्दन जितनी लंबी होती है उसकी टांगें भी उतनी लंबी होती हैं। आमतौर पर जिराफ की गर्दन और इसकी टांगों की लंबाई एक जैसी ही होती है। आपको बताते चलें कि इनकी टांगों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये अपनी टांगों की मदद से बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा होती है। जिराफ दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। दोस्तों, देखने में जिराफ की बॉडी पर बनने वाले पैटर्न एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर जिराफ के शरीर पर बना हुआ पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे हम इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिराफ बोल नहीं सकता। हाँ, ये बात सच है कि जिराफ को बोलते हुए किसी ने नहीं सुना, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो बोल ही नहीं सकते। दरअसल जिराफ के बोलने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इतनी कम कि इंसान के कान इसे सुन ही नहीं सकते। जिराफ के बारे में एक चौंका देने वाली बात यह है कि जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो जिराफ की माँ इसे खड़े होकर जन्म देती है और 6 फीट की ऊंचाई से बच्चा नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से माँ को बच्चे से जोड़ने वाली नस टूट जाती है। एक मादा जिराफ बच्चे को अपने पेट में 13 से 14 माह तक रखती है, जो कि इंसानों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। पैदा होने वाले बच्चे का वजन 50 से 60 किलो तक होता है और पैदा होने के आधे घंटे के बाद ही जिराफ का बच्चा चलने लगता है। आपको बताते चले कि जिराफ के बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के 6 माह बाद मर जाते हैं, क्योंकि ये पैदा होने के 6 महीने के अंदर ही किसी न किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मादा जिराफ 6 महीनों तक अपने बच्चों की हिफाजत करती है। जिराफ के शरीर का टेम्परेचर इंसानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। इनके शरीर का टेम्परेचर 180 से 200 फ़ारेनहाइट तक होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिराफ वो जानवर है जो खड़े खड़े ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिराफ खड़े होकर ही खाते हैं, पीते हैं और यहाँ तक कि खड़े खड़े सोते हैं। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे इंटरवल में सोते हैं और इनका हर एक इंटरवल 20 से 25 मिनट का होता है। दोस्तों, इनकी बड़ी टांगें जो इन्हें शिकार होने से बचाती हैं और यही इनके लिए दिक्कत भी बनती हैं। दरअसल जब इन्हें पानी पीना होता है तो इन्हें अपनी टांगें ऐसे करनी पड़ती हैं और तब जाकर ये पानी पी पाते हैं, क्योंकि ये अपनी टांगों को मोड़ नहीं पाते और इनकी टांगें लंबी होने की वजह से इनकी गर्दन ज़मीन तक नहीं आ पाती। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अजीब बात तो इनकी जीभ के बारे में है। इनकी जीभ किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। इनकी ज़ुबान की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी जीभ का रंग काला होता है। ये अपनी जीभ से अपने कान तक साफ कर सकते हैं। जिराफ के बारे में एक और बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जिराफ के भी इंसानों की तरह 32 दांत होते हैं, लेकिन इनके 32 दांत नीचे होते हैं। इनके ऊपर के जबड़े में कोई भी दांत नहीं होता। दोस्तों, आज तक जिराफ को किसी ने तैरते हुए नहीं देखा, इसलिए ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये तैर नहीं सकते। दोस्तों, जिराफ के 4 पेट होते हैं। ऊँट की तुलना में जिराफ बहुत कम पानी पीता है, लेकिन ये ऊँट की तरह ही बिना पानी पिए 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, अब तक आपने इस तरह के जिराफ को ही देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि हमारी दुनिया में वाइट जिराफ भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। इनकी सभी एक्टिविटीज़ आम जिराफ के जैसे ही होती है। दुनिया में जिराफ की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और वाइट जिराफ भी इनमें से एक है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिराफ संबंध कैसे बनाते हैं। किसी भी नर जिराफ को मादा जिराफ से संबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले इन्हें दूसरे नर जिराफ से लड़ाई करना पड़ती है। जब भी ये लड़ाई करते हैं तो ये गर्दन से एक दूसरे को मारते हैं और ये लड़ाई 8-8 घंटों तक चलती रहती है और कामयाब होने वाला जिराफ मादा से संबंध बनाता है। जिराफ ज़्यादातर ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, जिनमें मादा की तादाद ज़्यादा होती है। जब भी कोई इन पर हमला करता है तो ये उन्हें अपनी लंबी टांगों से कुचल देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मादा जिराफ प्रेग्नेंट होने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे जिराफों से संबंध बनाती है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा करती है। इसके बाद ही वो प्रेग्नेंट होती है। हाल ही में जिराफों पर किए गए रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 80% नर जिराफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। मतलब ये कि 80% नर मादा को छोड़कर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, क्योंकि इनमें एक खास बात ये भी होती है कि ये सूंघकर ही पता चला लेते हैं कि मादा जिराफ ने कितनी बार संबंध बनाया है और मादा जिराफ इसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है या नहीं। जब एक मादा जिराफ की उम्र 4 साल होती है तो वो बालग हो जाती है, यानी उसका शरीर संबंध बनाने के लिए तैयार हो चुका होता है, और वहीं एक नर जिराफ को बालग होने में 6 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, जिराफ के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस वक्त पर आप तक पहुंचती रहें।